नमस्कार, आपके अपने शो देश की बहस के साथ मैं दीपक चौरसिया एक बार फिर हाजिर हूं। देश की बहस के ड्रेस कोड के साथ हूं। आप जानते हैं न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है न्यूज नेशन के खुलासे पर दिशा की मौत की सीबीआई जांच हो। टेक्निकली ये केस अभी सीबीआई के पास नहीं है। इसे 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। न्यूज नेशन की महा कवरेज में हम आपको दिशा की मौत के चश्मदीद के एक एक खुलासे से रूबरू करा रहे हैं। न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है न्यूज नेशन की मुहिम। वहीं देश भर में अब दिशा की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, क्योंकि टेक्निकली अभी यह केस नहीं है सीबीआई के पास। चश्मदीद ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं और दावे किए हैं। उसके मुताबिक दिशा के साथ हैवानियत हुई, वो खुद भी रो पड़ा और दिशा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। चश्मदीद ने यह भी दावा किया कि वो सीबीआई को सारी बातें बताएगा अगर उसको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि दिशा की मौत के पहले चश्मदीद आपके अपने चैनल न्यूज नेशन से संपर्क किया था। उसके ऑडियो वीडियो की हर बातें हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास उसका आधार नंबर भी है जो जांच एजेंसी को सौंपा जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुशांत की मौत की कड़ी दिशा से जुड़ेगी और क्या वाकई ये जुड़ी हुई है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद सुशांत बेहद परेशान हो गया था। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या दिशा की मौत की मिस्ट्री की भी सीबीआई जांच हो। टेक्निकली ये जांच अभी सीबीआई के पास नहीं है। इसको लेकर विनीत थांडा सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन अभी उस पर सुनवाई हो रही है। मंडे को वो न्यूज नेशन के सबूतों के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, वोटिंग के विकल्प क्या है, मोबाइल ऐप है, हमारा वेबसाइट है, हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक पेज है। और अगर आपकी कोई राय, सुझाव या आप पैनल में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 97110022। लेकिन आइए, अब आपको सिलसिलेवार ढंग से हम खुलासा बताएंगे। मैं बता रहा हूं आपको वीडियो भेजने का क्या नंबर है, 9711002266। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये जो चश्मदीद है इसको हमने ऐसे ही एयर पे नहीं डाल दिया। हमने इसने जो जो बातें कही थी उसको ग्राउंड से तस्दीक करने की कोशिश की। कई दिनों बाद, इनफैक्ट कुछ हफ्तों के बाद, हमने इस चश्मदीद की गवाही को देश के सामने पेश किया है, क्योंकि इसकी बातें जो परिस्थितिजन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उससे मैच कर रही थी। वो दावा कर रहा था कि उसके मंगेतर रोहन रॉय का कैरेक्टर बेहद संदेहपूर्ण है। रोहन रॉय, उनके साथी दीप अजमेरा, हिमांशु शिकरे, इंद्रनील वैद्य, ये चारों उस पार्टी में मौजूद थे, लेकिन चारों ने एक शब्द भी नहीं बोला। हंसती खेलती दिशा सालियान की एकाएक मौत क्यों हो गई, क्या हुआ, कौन आया वहां पर, किसने क्या किया, क्या कहता है चश्मदीद, सुनिए। 8 तारीख को मेरे पास 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके। हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एक्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं। उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। अच्छा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या देखा, फिर क्या हुआ वहाँ? सुनिए, अभी हम जी 9 साढ़े 9 बजे उस टाइम पे पहुंचे। पार्टी चल रहा था, 10-12 लोग थे। मैं नाम नहीं बता लूँ, उसमें 3-4 लोग मुझे नाम के साथ पता है। अच्छा। बाकी के उनके फ्रेंड्स भी थे। हाँ, ठीक है। और जो मेरा एक फ्रेंड था उसमें 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंचे, क्योंकि हमने जाने के पहले कुछ भी ड्रिंक्स नहीं किया था। जाने के बाद ही आराम से ड्रिंक्स करेंगे। और मैं तो वेज पर्सन हूँ, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि अगर वेज रहेगा तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो बाहर आके करूंगा। ये मैं और मेरे दोस्त की बात हुई थी।
हम फ्लैट पे थे, पार्टी चल रहा था। शीशा मैडम की कोई तो लेडीज फ्रेंड थी, उन्होंने दरवाजा खोला, हम दोनों अंदर गए। पार्टी चल रहा था वहाँ पे हॉल पे। तो उन्होंने दिशा, जो मेरा फ्रेंड है वो दिशा मैडम को पहचानता था पहले से। अच्छा। उन्होंने जाके दिशा मैडम को हक किया। अच्छा। मतलब जैसे फ्रेंडशिप नॉर्मली पार्टी में हक होता है वैसे किया, और उन्होंने दिशा मैडम को मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये हो गया। उसके बाद 1 घंटे तक मतलब नॉर्मल पार्टी चलती रही। ठीक है। 1 घंटे के बाद जहाँ पे मतलब पार्टी हो रही थी ना हॉल में, उसके उसी हॉल में एक सोफा सेट था, उसके पीछे एक ये मास्टर बेडरूम था। अभी इन लोगों को निकालिए। जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर दिशा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आने के लिए तैयार हूँ CBI के सामने। 8 जून रात को जो मीडिया बोल रही कि 12:30 बजे हुआ है, भैया 12:30 बजे हुआ ही नहीं है, वो हुआ है 11 के पहले। और रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आँख से पानी निकल रहा है, क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी बताया कि आपका एक दोस्त है वो मिसिंग है, तो वो एक जो आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ आया था रेलवे स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं? पार्टी पे, जिसने मुझे पार्टी पे लेके गया था ना, वो आज तक मिसिंग है सर। आज तक मिसिंग है सर। उसका नाम क्या है? मतलब दोस्त का नाम क्या है? मुझे आज सर मैं नहीं बता सकता, और मुझे ऐसे ही पता, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि न्यूज में ऐसा आ रहा, मतलब न्यूज में सोशल मीडिया में आ रहा है कि उस दिन पार्टी में एक छोटी लड़की थी NGO की, सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी गायब है। उस दिन कोई छोटी लड़की नहीं थी सर। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि ये 4 लोग आ जा रहे हैं, है ना, तो ये मतलब आपने अनुमान लगाया कि भाई ये रेप ही हो रहा है, या मतलब पता लग ही जाता है हालांकि पार्टी में कि क्या हो रहा है ना? समझिए, आप मेरे साथ पार्टी में, ओके, आप न्यूज वाले छोड़ दीजिए, आप मेरे फ्रेंड है, हम पार्टी में बैठे हैं, मेरी कोई तो लड़की फ्रेंड अंदर रूम के अंदर गई है, और हम सब पार्टी में बैठे हैं। एक कोई तो बंदा अंदर जा रहा है, 15-20 मिनट के बाद आ रहा है, दूसरा बंदा उसको मतलब ये कर रहा है नेक्स्ट, मतलब जो बोलते हैं ना, ऐसा एक को अंदर घुस के ये 4 बंदे आगे पीछे चल रहे थे सर। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया। तो लंबे विचार विमर्श के बाद इस लड़के, इस चश्मदीद के टेप को सार्वजनिक किया गया है, हमने न्यूज पर चलाया है, जब परिस्थिति जन्य सबूत इसकी बात को सही की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। ये लड़का जांच एजेंसियों के सामने जाने को तैयार है। पहले डरा हुआ था, अब ये कहता है कि मैं मेंटली तैयार हूं। सीधे चलता हूं, मेरे साथ आस्था तिवारी लखनऊ से जुड़ गई हैं। इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी जुड़ेंगे, जो जस्टिस फॉर SSR और जस्टिस फॉर कंगना और जस्टिस फॉर दिशा सालियान की मुहिम में सबसे आगे हैं। उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ सीधे 1 to 1 केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आस्था तिवारी, मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं, जो दिशा सालियान केस को एक्सपोज करो, ये जो हमारा हैशटैग है, ये टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है, टॉप 3 में चल रहा है, और 1.25 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। आस्था तिवारी जी, इस खुलासे के बाद आपको क्या लगता है?
देखिए, मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल जिस तरह से इस मामले को बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज़ किया जा रहा है, बहुत हद तक इसके बारे में बात हो रही है, लोग ये नहीं सोच रहे कि कहीं ना कहीं ये सुशांत का या दिशा का निजी मामला है और उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी, थोड़े से स्पेस की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे गुट आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इतना पब्लिकली बात करने की जगह शायद सीबीआई को या जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए अपना काम करने के लिए। ठीक है आस्था, आपके व्यू का हम सम्मान करते हैं। सीधे चलते हैं रामदास अठावले जी के पास। रामदास अठावले जी, इस केस के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से दबाने की केस हुई है? रामदास अठावले को सिर्फ फ्रेम में दिखाइए। रामदास अठावले जी को किस तरह से दिशा सालियान के केस को 2 दिन के अंदर सुसाइड बना दिया गया? क्या आपका दिमाग भी खड़ा होता है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस जुड़े हुए हैं और उद्धव सरकार ने इस केस में ऐसा लग रहा है कि लीपापोती की है? क्यों की है? आपको कोई रीजन समझ आता है? हाँ, तो दीपक चौरसिया जी बात सही है कि 8 तारीख को दिशा सालियन इनका मतलब मृत्यु हुआ और उन्होंने ये दिखाया कि भाई इनकी आत्महत्या हुई है। क्यों आत्महत्या करेगी वो? क्यों मतलब बिल्डिंग के ऊपर वो मतलब जम मारेगी? तो इसके पीछे और कोई राज हो सकता है और मुझे लगता है कि दिशा सालियन की आत्महत्या ने वो भी हत्या ही है और उनका हत्या का जो है ये हत्या का मामला सुशांत राजपूत के केस में भी अटैच दिखता है, क्योंकि जब उनको मालूम हुआ कि दिशा ने इसी तरह की मतलब उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई है, तब उनको लगा कि अभी मेरा भी कुछ हो सकता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस ने ठीक इंक्वायरी नहीं की, दिशा की केस में इंक्वायरी नहीं की, एकदम आत्महत्या क्यों दिखाया? क्यों आत्महत्या करेगी वो? उनका जो ललोवर था वो ललोवर पर वहाँ जो भाग गया था वो भी तब वो उधर था, तो उसका भी हाथ उसमें है ही क्या? या और क्या है कि इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने करनी चाहिए थी, लेकिन दीपक जी ऐसा नहीं हुआ। उनकी आत्महत्या है ऐसा छोड़कर पुलिस आगे चली गई और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी मुंबई पुलिस को इतना कोई मतलब सफलता मिली नहीं। इसीलिए अभी सीबीआई के पास इंक्वायरी है और सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है। दीपक चौरसिया जी, टेक्निकली अभी ये केस सीबीआई के पास नहीं है। रामदास अठावले जी मांग करेंगे कि दिशा सालियान का केस भी क्लब कर लिया जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब तक सीधे दिशा सालियान केस से नहीं जुड़ता तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक तब तक सीबीआई एफआईआर इस केस में नहीं रजिस्टर कर सकती। हालांकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के द्वारा डाले गए पीआईएल के आधार पर विचाराधीन है। क्या आपको लगता है कि दिशा सालियान केस की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, तो मुझे लगता है कि दिशा सालियन के जो मृत्यु की जो इंक्वायरी ये भी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और उनके मृत्यु का एक ही कारण हो सकता है। एक ही आदमी ने या एक ही प्लानर ने मतलब एक ही गैंग ने ये सब किया होगा ऐसा लगता है। इसीलिए दिशा की जो इंक्वायरी है, सीबीआई इंक्वायरी तो सुशांत की कर ही रही है, लेकिन दिशा सालियन की भी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। दीपक चौरसिया जी, 2 बड़ी बातें हैं सर जो मैं आपके मामले में खुलासे में लाना चाहूंगा। पहली बात, दिशा सालियान की बॉडी लगभग 20 फीट दूर गिरती है, फ्लैट नंबर 1401 से बाउंड्री वॉल के बाहर गिरती है। मैं इस वक्त एक ग्राफिक दिखा रहा हूं कि कैसे 14वीं मंजिल से ये डेड बॉडी मास्टर बेडरूम से गिरती है, 20 फीट दूर गिरती है और उसके बावजूद भी पुलिस इस एंगल को ध्यान में ही नहीं रखती है। यही नहीं, उसके 4 संदेहास्पद दोस्त मंगेतर रोहन रॉय, दीप अजमेरा उसका दोस्त, हिमांशु शिकरे, इंद्रनील वैद्य जो उसके पार्टी के अंदर शामिल थे, अब सबके सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। अठावले जी, क्या कारण है कि मुंबई की इतनी इफिशिएंट पुलिस, जिसको आपने भी कई बार मुंबई पुलिस के साथ काम किया है, आज भी आप केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करते हैं, इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे पालघर के बाद, चाहे दिशा सालियान केस के बाद, चाहे आप मान ले तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। क्या हो गया है मुंबई पुलिस को? ये आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस कुछ दबाव में काम कर रही है। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा विश्वास है। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्टिव है और अगर कोई इसी तरह की
आत्महत्या या हत्या होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ मुंबई पुलिस जाकर वहाँ पूरी इंक्वायरी करती है, इसने वो क्यों उन्होंने जम मारा, इसका क्या कारण है, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है क्या, अगर चिट्ठी लिखी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी ने फेंक कर उधर से उनका मर्डर किया है। इसी कंक्लूजन में मुंबई पुलिस जाना चाहिए था दीपक जी, लेकिन मुंबई पुलिस ने खाली आत्महत्या समझकर उसको उधर ही स्टॉप कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, मुंबई पुलिस की इमेज को धक्का है ये। तो ये भी मतलब उन्होंने ध्यान में ले लिया नहीं मुंबई पुलिस ने। सुशांत के केस में 2 महीने लगाए, हमारा विश्वास है मुंबई पुलिस पर मुंबई पुलिस कुछ सरकारी दबाव पर काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी। मैं कई सारे नेताओं से बात कर चुका हूं, कोरोना के चलते महाराष्ट्र पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने पालघर में देखी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखी, हमने देखा कि नेवी के रिटायर्ड अफसर के साथ आप जाकर खड़े हुए, आपने उनको सांत्वना दी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? आप क्या ये मांग मोदी जी से करेंगे? आप उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। इतने मामले हुए हैं, हाँ मतलब हम करेंगे, मतलब एक पत्र भी हम लिखेंगे। और जिस तरह मतलब मदन शर्मा जी जो नेवी के ऑफिसर थे उनको भी मतलब पिटाई शिव सैनिकों ने की, या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा की हत्या हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, मुंबई पुलिस की इमेज खराब होती जा रही है। आज भी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के 450 फीट के स्टैचू का भूमि पूजन रखा था और अचानकपणे वो कैंसिल भी कर दिया। ये सरकार में कोई तालमेल बिल्कुल नहीं है और ये सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इसी तरह मैं जरूर प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी, आप जुड़े। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप सुशांत सिंह राजपूत के कैंपेन के साथ जुड़े हैं, जिस तरह से आपने नेवी के अफसर को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन लड़ी है, उसी तरह जिस तरह से आपने बाकी लोगों के लिए कैंपेन लड़ी है, उसी तरह से दिशा सालियान के लिए कैंपेन शुरू करें, दिशा सालियान के लिए भी खड़े हों। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है रामदास अठावले जी। थैंक यू दीपक, थैंक यू चौरसिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी। तो इनकी 2 बड़ी मांगे हैं। पहली बात कि टेक्निकली सीबीआई के पास अभी केस नहीं है, सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर कहेंगे कि आप महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दे। ये राजनीतिक मांगे, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का हमारा सबसे बड़ा खुलासा, रवि श्रीवास्तव जी, पहले आपसे समझना चाहूंगा। प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद है उसको कई दिनों के हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद आज एयर पे उतारा है, जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उससे मिल रहे हैं। ये क्या हो गया है मुंबई पुलिस को, जो एसओपी होती है उस तक का पालन नहीं। अगर एक यंग लड़की की या किसी भी लड़की की अनटाइमली डेथ होती है तो सबसे पहले सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल से जांच होती है, वेजाइनल स्वैप्स लिए गए, विसरा लिया गया, लेकिन रिपोर्ट क्या है किसी को नहीं पता। सुसाइड बना दिया गया, फाइल बंद कर दी गई, केस डिलीट कर दिया गया। क्यों? दिशा सालियान के परिवार ने आगे आकर के मांग की थी कि हमें इस केस में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे परिवार के साथ जो हो गया सो हो गया, हम उसको जांच का अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सर, आईपीसी और सीआरपीसी कहां कहता है कि परिवार अगर रिक्वेस्ट करे तो अनटाइमली डेथ की जांच नहीं करेगी, अनटाइमली डेथ की जांच मुंबई पुलिस नहीं करेगी। मुझे बताइए, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, मुझे बताइए सीआरपीसी आईपीसी का कौन सा रूल कहता है, पुलिस कंडक्ट का कौन सा रूल कहता है कि अगर परिवार कहे हम जांच नहीं चाहते तो आप जांच बंद कर देंगे? कौन सा रूल कहता है, बताइए। परिवार, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में परिवार ने एफआईआर की, पटना में एफआईआर की। इस केस के अंदर उनके परिवार ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर या कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जब पटना में एफआईआर की तो आपको उससे भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर दिशा सालियान का परिवार एफआईआर नहीं कर रहा है, उसको आप तर्क दे रहे हैं। गजब का तर्क है रवि श्रीवास्तव जी, मैं 100 दिन से आपको सुन रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे तर्क लाते हैं। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। सुनिए दीपक जी, इस केस को अगर लगता है तो पहली बात जो चश्मदीद है उसको सबसे
सबूतों के साथ सीबीआई को अप्रोच करना चाहिए या मुंबई पुलिस को अप्रोच करना चाहिए। तुरंत मुंबई पुलिस के पास जाए और अपनी जो उसके पास जानकारी है वो बताए, क्योंकि जिस तरह से 4 लोग फरार हैं, गायब हो गए हैं, उनको ट्रेस करना तो मुंबई पुलिस का ही काम है, क्योंकि सीबीआई ने तो केस को हाथ में लिया ही नहीं है। इतने 4 हफ्ते मीडिया 2 हफ्ते से चिल्ला रहा है ये 4 लोग फरार हैं। मीडिया 2 हफ्ते से चिल्ला रहा है ये 4 लोग फरार हैं। हर चैनल चिल्ला रहा है। मुंबई पुलिस को नहीं सुनाई पड़ता? कान में रुई डाल रखी है क्या? सुओ मोटो कंप्लेंट नहीं होती है दीपक जी, किसी को आगे आकर के शिकायत करनी पड़ेगी या अच्छा, अदालत में जाकर इंक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन में भी सुओ मोटो कंप्लेंट नहीं होती है? रवि श्रीवास्तव जी, कौन सा कानून कहता है कि सुओ मोटो पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है? पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। बताइए कौन सा कानून कहता है पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती? पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। दीपक जी, सुओ मोटो एक्शन कोर्ट लेता है, अदालत लेती है। सुओ मोटो एक्शन पुलिस का काम नहीं है। पुलिस के पास केस का पूरा सर अभी एक लॉयर आ जाएगा ना रवि श्रीवास्तव जी। सर 30 साल हो गए क्राइम की छोटी छोटी रिपोर्ट पढ़ते हुए करते हुए, बड़े बड़े केस किए हैं। जैन हवाला डायरी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नरसिम्हा राव का जो घूसकांड हुआ था, पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। वो एक कानूनी एजेंसी है और उसको किसी भी केस में सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है, और खास तौर पर तब जब एक इंक्वेस्ट इंक्वायरी चल रही हो और उस फाइल को बंद कर दिया गया हो। क्या बात करते हैं आप? उनके पास केस के पेपर्स है ना पूरे, वो आप उनसे सवाल पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए उनसे, वो आपको जवाब देंगे। वो आपको केस के पेपर्स बताएंगे अगर आप मांगेंगे उनसे। तो सर हम पूछेंगे ना, पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे, हमको पता है। अनिल देशमुख भाग जाएंगे, बाकी कुछ करेंगे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परविंदर सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर हम आरटीआई लगाएंगे, जवाब लेंगे कि दिशा सालियान की मौत की फाइल क्यों बंद कर दी गई। लेकिन कम से कम गलत तर्क मत दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। किसी भी कानूनी एजेंसी को किसी भी क्राइम संज्ञेय अपराध पर सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। अगर इतना कानून आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रीति झा भोपाल से मेरे साथ जुड़ गई है, सीधे चलता हूं प्रीति के पास। प्रीति, क्या लगता है इस खुलासे के बाद आपको? हेलो जी बताइए प्रीति। मुझे लगता है दिशा सांगल का जो केस है उसे भी सीबीआई को जाना चाहिए। सीबीआई की उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं माफिया का हाथ है, इंडस्ट्री का हाथ है। ठीक है, आपको लगता है इसकी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मांग कर चुके हैं इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा है कि सुशांत सिंह इन्वेस्टिगेशन के मामले में अगर कोई केस जुड़ता है तो सीबीआई उसकी भी जांच कर सकती है। लेकिन हमें नहीं पता अभी दिशा सालियान के इन्वेस्टिगेशन का मामला कितना सुशांत सिंह केस से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। देश भर से दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ये आपका मंच है, ये पब्लिक का मंच है। देश की बहस की यही विशेषता है कि हमारे दर्शक हमारे साथ सीधे और लाइव जुड़ सकते हैं। सीधे चलता हूं ममता काले जी के पास। ममता काले जी, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। मुझे पता नहीं कि इन्होंने कौन सा आईपीसी, सीआरपीसी, भारत का संविधान, पुलिस मैनुअल पढ़ा है जो यह कहता हो कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। जी धन्यवाद दीपक जी। वाकई बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को न कानून पता, न संविधान पता, सीआरपीसी, आईपीसी कुछ नहीं पता है। जब इनको अर्थ का अनर्थ करने की बात आती है तो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जा सकता है। कौन से सेक्शन में लेते हैं ये पुलिस कार्रवाई? सीआरपीसी का कौन सेक्शन है बताएंगी? रवि जी, कैन आई स्पीक? Can I speak? And can you keep quiet for a minute? Can you keep quiet for a minute, Ravi ji? With I'm requesting you, please. परमिशन देता है वो बता दीजिए मुझे। Please. सीआरपीसी का सेक्शन बता दीजिए मुझे। सर, सीआरपीसी से केस चला जाता है, आईपी से मुकदमा लड़ा जाता है। सुन लीजिए, सीआरपीसी और आईपीसी का डिफरेंस भी समझ लीजिए। आईपी से केस रजिस्टर होता है, गुनाह रजिस्टर होता है, और सीआरपीसी से केस चलता है।
दोनों जगह पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। अपने आप जांच करने लगेगी, वो बता दीजिए मुझे, मैं ममता से पूछ रहा हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बेसिक होता है कि वो अपराध को रोके, अपराध होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मैंडेट नहीं होता है। पढ़ लीजिए आप जाके, आईपीसी से गुनाह दर्ज होता है और सीआरपीसी तय करती है कि कितनी सजा होगी। आपको इतना बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता है। ममता काले जी बोलिए। इंक्वेस्ट है 174 में और वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। इंक्वेस्ट है, इंक्वायरी नहीं है, इंक्वेस्ट है 174 में हो चुकी है। ये रवि श्रीवास्तव जी अभी बोल रहे थे ना कि उसके परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अरे वहां पर उसके परिवार को डरा धमका के एक चिट्ठी लिखवा दी गई है कि हम जो है खुश हैं, हमारी बेटी ने आत्महत्या करी है। आपने देखा किसने धमकाया? नहीं करना चाहते। नहीं ममता जी, ये बकवास मत करिए। ये बताइए आपने देखा किसने धमकाया? नहीं वो नाम बताइए ना, किसने धमकाया, नाम बताइए ना ममता जी, नाम बताइए ना, किसने धमकाया? किसने धमकाया ममता जी, नाम तो बताइए। अरे भाई ममता जी, आप नाम तो बताइए ना, किसने धमकाया? उस आदमी का नाम बताइए ना, किसने धमकाया हो? अरे पुलिस कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ, आप नाम बताइए ममता जी, नाम बताइए, नाम भाई किसने धमकाया ये तो बताइए ना, नाम बताइए ना, किसने धमकाया? उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप नाम बताइए ममता जी, हवा बातें मत करिए, नाम बताइए किसने प्रेशराइज किया, किसने धमकाया, नाम बताइए मुझे। भाई ममता जी, आप हवा में बातें मत करिए, हवा में बातें मत करिए, नाम बताइए किसने धमकाया। अरे उस पर कार्रवाई होगी भाई, धमकाने वाले पर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप नाम बताइए, कार्रवाई होगी उसको धमकाने वाले पे। कौन धमका रहा था उन्हें, ये बताइए ना। सोशल मीडिया पे ममता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रिकनेक्ट होइए, आपका ऑडियो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। रवि जी आप रुकिए, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं। विक्रम सिंह जी, क्या लगता है आपको इस खुलासे के बाद? आपका स्कॉटलैंड यार्ड अब ऐसा लग रहा है कि किसी छोटी स्टेट की क्या बोलते हैं वो SIS सिक्योरिटी एजेंसी टाइप हो गया है। डंडा लेके खड़े रहो, जो आए उसका नाम लिख लो, जो जाए उसका नाम लिख लो, और ठीक से वो भी नहीं लिख पा रहे हैं। ये डंडा वाली पुलिस आपकी स्कॉटलैंड यार्ड कब से बन गई? हाँ, बोल रहा मैं जवाब दे रहा हूं। ममता जी से कहना है कि थोड़ा बीच में ना बोले, ये बीच में आ जाती है ना तो फिर सारी बात अधूरी रह जाती है। देखिए, दिशा सालियान के परिवार वालों ने मान लिया है कि ये सुसाइड है, और उसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि लोग इसको बताया जा रहा है। तो लोगों के पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है, तो आपके देखते क्यों नहीं है? फिर तो अमित शाह की सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई को दे आकर के, अब तो सीबीआई कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ हो तो आगे आना चाहिए उसको। ये सब भटकाना कि नहीं ये तो ये है, ये तो वो है, ये बेकार की बातें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भटकाने वाली बातें। आप मुझे एक चीज बताइए कि रितेश राणे ने वो दिखते जैसे दावे कर रहा है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास रोहन नायक का भी वो मेरे से बात करता है, ये करता, वो लेके क्यों नहीं आता सामने? और अगर रोहन नायक के साथ डर है तो उसको सुरक्षा देते बीजेपी कमलनाथ होती है। तो ये कहीं ना इस चीज में अगर कुछ भी है तो इसमें बीजेपी का एक ये सीधा सा फंडा है कि भाई किस तरीके से इस मामले को उछाल के और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करें, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अठावले जी अभी कह रहे थे कि भाई ये फौजियों को मार रहे हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, कश्मीर में फौजियों के पत्थर मार रहे थे और ये बीजेपी महबूबा के साथ मिलकर सरकार बना के वहां पे काम कर रहे थे। सर, दिशा सालियान केस की बात करिए ना, क्यों पॉलिटिकल बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता फाइल एक बार फिर से खुलनी चाहिए? सीबीआई दिशा सालियान केस की जांच नहीं कर रही है। विक्रम सिंह जी बता दीजिए, अभी भी खुलासा पूरा नहीं हुआ है, एक नया खुलासा दिखाऊंगा। क्यों राजनीतिक बात करने लगते हैं हर बार? कभी एक इंसान बन के सोच लिया करिए, एक बाप बन के सोच लिया करिए, एक माँ बन के सोच लिया करिए, एक भाई बन के सोच लिया करिए। मैं तो सारी चीजें सोच रहा हूँ, लेकिन आप भी सोचो ना, आप भी सोचो कि उनके परिवार वाले इसलिए दुखी है और तरह तरह के आरोप लगा के मीडिया कभी कह रहा है मुझ पर रेप हुआ, कभी कुछ कह रहा है, उनके परिवार वाले इसलिए दुखी हो रहे हैं। और ये मीडिया जो है तरह तरह के ऐसे अफवाह उड़ा रहा है, उसके साथ रेप हुआ, वाह, सुशांत का परिवार वाला आरोप लगा रहा था तो आप उनका मजाक उड़ा रहे थे। इस परिवार से बड़ा प्रेम है क्योंकि ये खामोश है। वाह विक्रम सिंह जी, वाह। नहीं, क्या शानदार सरकार है आपकी। आपको
क्या शानदार सरकार है। सुशांत के परिवार वाले आरोप लगा रहे थे तो आप बोल रहे थे गलत कर रहे हैं, बाप ने 2 शादियां कर ली। दीपक जी मुझे एक चीज बताइए, नहीं आप मुझे बताओगे अब तक सीबीआई ने क्या बता दिया 3 दिन तक। चलो मुंबई पुलिस पर प्रेशर था, सीबीआई पे कौन सा प्रेशर? विक्रम सिंह जी सीबीआई को दिशा सालियान केस की इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली अभी नहीं गई है। थोड़ा लॉ समझ लीजिए, कानून समझ लीजिए, थोड़ा कानून समझा करिए। रुकिए, अभी खुलासे पूरे नहीं हुए। न्यूज नेशन पर चश्मदीद का एक बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। क्या रहस्य है दिशा सालियान की बॉडी 20 फीट दूर कैसे गिरी? जो सवाल उठाए जा रहे थे क्या वो सच है? हमारा चश्मदीद क्या कहता है उसके बारे में देखिए। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। ये भी कहा कि बिल्डिंग से फेंका गया है, 4 लोगों ने उठाया। टेप के अंदर है, ये भी है टेप के अंदर कि 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने टांग पकड़ी और जोर से नीचे फेंक दिया गया। ग्राफिक फिर से दिखाइए किस तरह से 20 फीट दूर गिरता है शव। 14वीं बिल्डिंग का फ्लैट नंबर 1401। ये देखिए, यहां से दिशा सालियान को आगे के बेडरूम से फेंका जाता है और ये नीचे गिरती है 20 फीट दूर। इतना इंपैक्ट पड़ता है। वो तस्वीर भी दिखाइए जहां पर सीमेंट टूट गया है दिशा सालियान की बॉडी से गिरने के बाद। बाउंड्री वॉल के बाहर गिरती है ये। मौत पर यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या मुंबई पुलिस को ये नहीं दिखा? ममता काले जी, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया है, मैं आपको फिर से जोड़ना चाहता हूं। मुझे बताइए, इतने सारे सवाल आखिर मुंबई पुलिस पर एक साथ उठना क्यों शुरू हो गए? पालघर, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, क्या हो गया है महाराष्ट्र पुलिस को जिसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। दीपक जी, अभी आपने ये जो दिखाया ना, उससे मैं सच बहुत भावुक हो गई हूँ। आप सोचिए, एक बच्ची, एक बेटी को ब्रूटली पहले उसके साथ दुराचार किया गया, उसके बाद 4 घटिया, बेशरम, बदतमीज पुरुष कहलाने वाले नामर्दों ने उठाकर उसको 14वें फ्लोर से 20 फीट दूर फेंका, उसकी हत्या करी और वहां की सरकार और वहां की पुलिस बैठ करके तमाशा देखती रही। उसने 100 नंबर को डायल किया, किसी ने कुछ नहीं किया। वो रोती रही, प्लीड करती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। और मुझे दुख होता है कि ऐसे महानुभाव रवि जी और विक्रम जी जैसे लोग अपनी एक बेटी हिंदुस्तान की, जिसको महाराष्ट्र में ऐसे मारा गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितनी दुख की और शर्म की बात है ये, कितनी गलत बात है ये भारत की संस्कृति ने आप लोगों को सिखाया है। ये हिंदुस्तान नारी तू नारायणी वाला देश है। वहां पर ये हुआ दिशा सालियान के साथ, उसकी फाइल बंद कर दी गई, डिलीट कर दी गई, बोला गया कि उसकी आत्महत्या हुई है। ये कर रही है मुंबई की पुलिस, ये कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। इसलिए इनको सत्ता आसीन कराया था, इसलिए इनको गद्दी पर बिठाया था कि ऐसे ये लोगों को मारे, परिवार को डराएं और उनको बोले कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात आप नहीं बोलोगे। रोहन रॉय गायब हो गया, भाग गया, वहां से डरा हुआ है वो। पर आप लोग कहते हैं कि हम बात भी ना करें। दीपक जी, आपको साधुवाद है, आपने ये जो सुनाया है ये दिल को दहला देने वाली बात है। और एक नारी होने के नाते मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उस लड़की पर इतना इन्होंने टॉर्चर किया। बेशरम लोग, मैं कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन सुन के ना मेरी आत्मा हिल गई है। ये करेंगे ये लोग बैठ करके वहां पर, और उसके बाद ठीक है, ये लोग जो आकर के चैनल पे बात करते, किसी के पिता, किसी के मतलब कोई इनकी बेटी होगी, पत्नी होगी, बहन होगी, ये नहीं चाहते कि ये मुंबई, ये माया नगरी, ये बॉलीवुड साफ हो। प्लीज ये बंद करिए तमाशा आप लोग। ठीक है, मैं सीधे जाऊंगा विक्रम सिंह जी के पास। और एक सवाल रवि श्रीवास्तव से। रवि जी, मुझे बताइए, सुओ मोटो पुलिस कंप्लेंट नहीं ले सकती? रवि चले गए हैं, अजुल निकम जी मेरे साथ जुड़ गए। विक्रम सिंह जी आप बताइए, सुओ मोटो पुलिस एक्शन नहीं ले सकती? मुझे बताइए, फिर अध्ययन सुमन ने कौन सी कंप्लेंट की थी कि कंगना रनावत ने उसको ढक दिया? काय को आपके अनिल देशमुख लिख रहे हैं पुलिस को कि कार्रवाई करो? जवाब दीजिए। मेरे दर्शक ठाकुर महेंद्र सिंह बता रहे हैं मुझे, बताइए, अध्ययन सुमन के बयान को आधार माना कर कंगना राजपूत के खिलाफ केस क्यों लिखा गया? दीपक जी, तब तो बीजेपी की सरकार थी और ये ममता जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, इनको बोलो कि रोहन को सुरक्षा क्यों नहीं देती है।
रोहन को सुरक्षा के लिए बोले ना इतनी जोर जोर से बीजेपी को। अरे पहले आप ये तो बताइए, रोहन को छुपा के क्या रखा है? उनको भी दिलवा दो। अगर वो सारी चीज उनको पता है तो क्यों नहीं दिलवाती? अरे भाई छुपा तो ये रही है, अरे भाई छुपा तो ये रही है चीजों को। कुछ भी बोलते हैं विक्रम सिंह जी, कुछ भी बोलते हैं बिना सर पैर की बात। एक मिनट में सबको रुकूंगा। मानवी तनेजा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, श्रेया नारायण जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन देश के बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट जाने माने उज्जवल निकम जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं इस केस की टेक्निकलिटी उनसे समझना चाहूंगा। उज्जवल निकम जी, ये जो चश्मदीद है, मैं पहले इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, ये कई 3-4 हफ्ते पहले से हमारे संपर्क में है। हमने इसको बयान को नहीं चलाया, हमने लगातार मॉनिटर किया कि ये जो बातें कह रहा है क्या परिस्थिति जन्य साक्ष्य के साथ वो मैच करती है। हमने महसूस किया कि वो मैच कर रही हैं। उसके बाद पिछले 7-8 दिन से बहुत ज्यादा चल रहा है। रोहन रॉय कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, दीप अजमेरा कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, हिमांशु शिकरे कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, इंद्रनील वैद्य कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है। जब ये सब लोग गायब हैं पिछले 100 दिन से, और हमने देखा कि परिस्थिति जन्य सबूत इस चश्मदीद की बातों में कुछ दावा होने की पुष्टि करते हैं, तब हमने इसको एयर पे डाला है। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ इस व्यक्ति का आधार कार्ड शेयर करने को राजी हैं। हमारे पास है, हमारे पोजीशन में है, हम इसका नाम जानते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं। अब टेक्निकली ये केस कहां पर खड़ा होता है, क्योंकि इंक्वेस्ट इंक्वायरी बंद हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने आत्महत्या कह दिया है। ये कहता है, इसका दावा है, हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है, इसका दावा है कि बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। क्या मुंबई पुलिस को ये फाइल दूसरी बार नहीं खोलनी चाहिए इस बयान के आधार पर? मुंबई पुलिस मांगे, हम टेप देने को तैयार हैं, इसकी आइडेंटिटी बताने को तैयार हैं। दीपक जी, सिर्फ मैं कानूनी बात कहूंगा, राजनीति में इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। जो आपने अभी ऑडियो सुनाया, उस ऑडियो से वो शख्स क्लेम करता है कि वो चश्मदीद गवाह है और उसने बात सभी तरह से अच्छी तरह से देखी है। अब वही 2 सवाल है। पहला सवाल तो यह है, शायद आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के मुताबिक आपने उसको ढूंढ निकाला होगा, नहीं तो शायद आपके पास आया होगा। सर हमको अप्रोच किया, हम साफ बता दे, कोई गलत दावा नहीं करना चाहते हम। अगर आपके पास अप्रोच किया तो क्या इसकी ये जरूरत नहीं थी? चलो बम्बई पुलिस छोड़ दीजिए, बम्बई पुलिस तो उसका विश्वास नहीं होगा। सीबीआई के पास अप्रोच नहीं हुआ क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब जो उसने बातें कही है उसके लिए कोई कोरॉबोरेटिव एविडेंस आपने तलाश लिया और आपका कंफर्मेशन हो गया, तो मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी ये चश्मदीद गवाह है। सवाल सिर्फ कानूनी सवाल यही रहेगा कि इतनों दिनों के बाद वो बाहर क्यों आया और आपको ही क्यों बताया। शायद उसकी वजह उसे पता होगी, और शायद अगर सीबीआई, अगर पुलिस अगर उसकी स्टेटमेंट लेगी तो उसके पास से खुलासा कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर आपने कंफर्म किया है कि इसने देखा है दिशा सैलियन को देखते हुए देखा है, तो ही क्लेम्स टू बी आई विटनेस इन द मैटर, और ये चश्मदीद गवाह होने के कारण इसको अहम महत्व है। लेकिन उस पर कहां तक विश्वास रखना ये एक अहम सवाल होगा, और जो सवाल उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट में तय किया जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसी अगर वो दावा करता है कि मैंने देखी घटना है, पूरी मुझे मालूमात है किस तरह से उसको दिशा को फेंका गया, तो ये चश्मदीद गवाह बनता है। रिलायबिलिटी अपार्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन टेक्निकली क्या सीबीआई के पास ये केस है? क्योंकि सीबीआई के पास हर आदमी नहीं पहुंच सकता सर, शायद इसीलिए वो ना पहुंचा हो। और ये हमसे सीबीआई को जब केस दिया गया उसी के आसपास से बातचीत कर रहा था। इसको लगा कि मैं शायद मीडिया के थ्रू ये बातें जाकर बताऊं। मैं भी नहीं कह रहा कि ये चश्मदीद है, ये दावा कर रहा है ये चश्मदीद है, ये बात न्यूज नेशन कह रहा है। टेक्निकली अभी केस सीबीआई के पास नहीं है। क्या सीबीआई, क्योंकि एक पिटीशन भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो एक वकील विनीत ढांडा ने लगाई है कि सीबीआई दिशा सालियान केस की भी जांच करे। क्या टेक्निकली ये केस सीबीआई, क्योंकि अभी तक किसका कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं है सीबीआई की तरफ से। सर दीपक जी, दिशा सैलियन के बारे में 174 के अंदर उसकी तहकीकात बम्बई पुलिस कर रही है। अगर आपका दीपक चौरसिया का पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि इसकी तार सुशांत के मृत्यु से जुड़ती है, तो आप खुद सीबीआई के पास ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप सीबीआई को दरखास्त कर सकते हैं कि इसको खोज लिया जाए, ये सही में आई विटनेस क्लेम करे, सही में है क्या नहीं है,
ये आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये पूरी तरह से लिखा गया है और ऑर्डर भी हुई है कि जो भी सुशांत की मृत्यु के कारण जो भी मामले आएंगे उसके बारे में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर आपका दीपक जी चौरसिया का पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि इसकी तार सुशांत से मृत्यु से जुड़ती है, तो शायद न्यूज नेशन भी ये पूरा बयान दे सकते हैं और उसका नाम भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं सीबीआई को। बिल्कुल, हमने तो ये तय किया है कि हम अपने लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेकर इस पर सीबीआई को इसको कैसे दिया जाए, क्योंकि हम तो खुद जाकर देना चाहते हैं कि हमारे पास ये हैं, कृपया इसकी जांच कर ले, क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है। हम ये नहीं तय कर सकते कि वो एक आई विटनेस है या नहीं है। हमारा ये कहना है कि इसका दावा है, जैसे वो बता रहा है कि कैसे वो ऊपर गया, राइट साइड में फ्लैट है, मैच करता है, जैसे उसने बताया कैसे उसको फेंका गया, क्यों वो 20 फीट दूर गिरी, वो भी मैच करता है। जैसे उसने बाकी चीजें बताई कि मैं इस आउटगेट से निकला, फलाने नंबर की कार थी, इतने बजे कार आई, वो ये भी क्लेम करता है कि एक रेलवे स्टेशन का वो नाम लेता है और कहता है कि इस वक्त की सीसीटीवी फुटेज आप निकलवा के देख लीजिए, मैं उस फुटेज के अंदर मौजूद हूं। ये कोरोबरेटिव एविडेंस है सर, मैं आपको बता रहा हूं। पर लेकिन वो अगर क्लेम करता है उस वक्त वो फ्लैट में मौजूद था, इसके लिए कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर सीसीटीवी फुटेज तक हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था, इसलिए मैं ये कतई नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे पास सीसीटीवी है। हमने स्टेशन की सीसीटीवी लेने की फुटेज की कोशिश की, लेकिन हमारे सूत्रों से वो फुटेज नहीं उपलब्ध हो पाई। मैं साफ कर दूं ऑन रिकॉर्ड सर। तो फिर सीबीआई को ढूंढना होगा। अगर आपका सेटिस्फैक्शन है कि उसका दावा सही में है और इसीलिए आज ने अपने चैनल पर उसको एक्सपोज किया है, तो सीबीआई को ढूंढना होगा कि ये सही में है या झूठा है। मतलब अगर हम टेक्निकली सीबीआई के पास भी जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हमको मुंबई पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपका सेटिस्फैक्शन है कि सुशांत की इस चश्मदीद गवाह को ऐसे कुछ राज मालूम है क्या कि जिसकी तार सुशांत के मृत्यु से जोड़ती है, अगर जोड़ती है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, नहीं जोड़ती है तो सिर्फ बकवास ही है। ठीक है, तभी बकवास करेगी, लेकिन मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो बनता है, क्योंकि इस पूरे टेप में उसने कहीं नहीं कहा कि दिशा और सुशांत आपस में जुड़े हुए हैं। सिर्फ उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, देश में कैंपेन चल रही है जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा सालियान। उसने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि इसको इसलिए मारा गया क्योंकि सुशांत के साथ बाद में कुछ किया जाना था। ऐसा कोई क्लेम नहीं है इस टेप में। इसीलिए मैं टेक्निकली कह रहा हूं ये केस सीबीआई के पास क्या जाना बनता है। वो कहीं क्लेम नहीं कर रहा है कि दोनों केसेस जुड़े हुए हैं। नहीं, फिर नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। फिर बंबई पुलिस के पास 174 नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि 174 के तहत ये नेचुरल डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है। इसके बारे में बंबई पुलिस को अधिकार है, अब बंबई पुलिस को जा सकती। जी, मैं इसीलिए मैंने आपको साफ किया कि टेक्निकली वो कहीं नहीं कह रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि 8 तारीख को ही, 9 तारीख की सुबह, 8 तारीख की रात की बात है, 9 तारीख की सुबह वो चला गया मुंबई से। उसके बाद क्या हुआ, वो कहां कहां भागा, इसका जिक्र वो करता है, लेकिन दोनों केसेस की जुड़े होने की बात नहीं करता है। सीधे चलता हूं, श्रेया नारायणन मेरे साथ जुड़ गई है, मानसी मेरे साथ जुड़ गई है, विक्रम तनेजा जी जुड़ गए। श्रेया, उज्ज्वल जी ने इतनी बातें कही, कुछ जानना चाहती है आप उज्ज्वल जी से? उज्ज्वल जी से बड़ा लीगल ब्रेन शायद दुनिया में, देश में कोई नहीं है इस वक्त। श्रेया जी, क्या पूछना चाहती है और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर थैंक यू, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब सीबीआई ने अपनी 12th लास्ट मंथ अगस्त में जब दिया था इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा था कि जो भी चीज सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है सब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। अब सिद्धार्थ पिठानी का भी कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट आ चुका है अलॉन्ग विद मीतू सिंह कि जैसे ही सुशांत ने सुना कि दिशा सालियान का डेथ हो गया है, वो फेंट हो गए और उसके बाद बार बार कहने लगे कि अब तो मुझे भी मार दिया जाएगा। That means there is a direct relation between Disha's death and Sushant's death. इसलिए आपको अगर न्यूज नेशन के पास कोई भी बंदा अपनी कहानी लेकर आता है और कहता है कि मैं एक विटनेस हूँ, आपको उसको वो सही है या नहीं सही है, ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। सीधा आप सीबीआई के पास पहुंच सकते हैं कि भैया हमारे पास ये
बंदा आया है, ही वांट्स टू गो टू सीबीआई, शायद उसके पास सीबीआई के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, तभी वो आपके पास आया है, क्योंकि आप वो रास्ता है जिस जरिए से वो सीबीआई के पास जा सकता है। और जो भी उसने कहा है, जो आपने अभी यहाँ पे दिखाया है, वो इतना दहला देने वाला है। और एक लड़की की तरह मैं कह सकती हूँ कि मतलब 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सकपका गई थी कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यू नो देयर वाज अ रेप, और रेप के बाद उन्हें 20 फीट दूर ऊपर से फेंका गया 14 माले से, जो भी वो कह रहे हैं ये सब सीबीआई के एम्बिट में है। मुंबई पुलिस तो अभी कहीं है ही नहीं। ऐसे मुंबई पुलिस जिसने कहा कि हम फाइल डिलीट हो गई है, जिसने कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी, अगर मीडिया पंचनामा का वो जो फॉर्म होता है पंचनामा, वो अगर ना फाइंड करती तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि दिशा सेलियन न्यूड थी जिस वक्त वो गिरी। तो सारी चीजें दबा ली गई थी। इस वक्त मुंबई पुलिस का यहाँ पे सुमोटो कॉग्निजेंस लेना नहीं लेना, ये सब जस्ट कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। ठीक है, आपके इसी क्वेरी को लेकर मैं उज्जवल निकम जी के पास चलता हूं। मुकेश खन्ना भी जुड़ गए। उज्जवल निकम जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल, इनका ये कहना है श्रेया नारायणन जी का कि उनकी बहन ने चूंकि कहा सुशांत सिंह राजपूत फेंट हो गए और कहा कि अब मेरा भी हाल दिशा सालियान की तरह होगा। सिद्धार्थ पिठानी ने कमोबेश यही बयान दिया। क्या ये बयान दिशा सालियान केस पर सीबीआई केस रजिस्टर कर ले इसका आधार बनता है? दीपक जी, श्रेया जी ने अभी जो कहा, एक वकील जैसे उन्होंने दलील पेश की, लेकिन वो कानून में कोई उसे अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि इस वजह से कि आपने मुझे अभी कहा कि आपने उस शख्स का पूरा बयान देखने के बाद आपको ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो शख्स सुशांत के बारे में भी, दिशा का मृत्यु का मर्डर के बारे में कुछ कह रहा है। अभी श्रेया जी ने ये बात बताई कि दिशा का मृत्यु होने के बाद सुशांत ने कहा ओ अब मुझे भी मार सकते हैं। ये देखिए, ये मन में जो सुशांत की भीति उत्पन्न हुई थी, डर उत्पन्न हुआ था, वो किस वास्ते हुआ था इसका कोई खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने नहीं किया और ने अब तक जो मैं चैनल में बातें देखी। और आपका व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन ये है कि इस शख्स को सिर्फ दिशा सेलियन को किस तरह से फेंका गया, रेप किया गया, जो आप कह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सीबीआई उन बातों को इन्वेस्टिगेट करेगी कि जिन बातों का सुशांत का मृत्यु से ताल्लुकात है। अगर, क्योंकि देखिए सुशांत के मन का डर एक बात अलग होगी, लेकिन दिशा की तार उससे मर्डर से जोड़ती है कि नहीं, ये शख्स ने कुछ बताया नहीं आपके हिसाब से। जी बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि बंबई पुलिस जो दिशा सेलियन की इंक्वायरी कर रही है वो एक्सीडेंटल डेथ है क्या नहीं है। और आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म होने के कारण आप बंबई पुलिस को भी सौंप सकते हैं, बंबई पुलिस से भी ले सकते हैं कि भाई ये सबूत है हमारे पास कि ये मर्डर है। अगर वो मर्डर पा जाता है, अगर उसमें बंबई पुलिस या सीबीआई को लगता है, तो सीबीआई कैन सुमोटो टेक ओवर द मैटर। इस जरूरत नहीं है कि बंबई पुलिस नहीं देनी चाहिए। सीबीआई को लगता है, अगर, क्योंकि सीबीआई की अब तक जांच चल रही है, अगर सीबीआई को लगा इसकी तार उससे जुड़ती है तो सीबीआई ही बंबई पुलिस से केस ले सकती है। ठीक है। पर एट दिस जंक्चर ये स्टेज पे सीबीआई डायरेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि उस शख्स ने सुशांत के मृत्यु के बारे में कुछ बताया नहीं। बिल्कुल नहीं कहा है सर, मैं क्लेरिफाई कर दूं। मुकेश खन्ना जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने एक्टर। मुकेश खन्ना जी, इस खुलासे के बाद आप क्या कहेंगे? आपकी एक मुहिम तो कामयाब हुई, क्योंकि एनसीबी की मुंबई यूनिट अब करण जौहर की उस पार्टी की जांच करेगी जिसमें ड्रग्स लेने की बात कही जा रही थी। तो आपकी एक मुहिम तो अंजाम तक पहुंच रही है। दिशा सालियान के मामले में आप क्या कहेंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पूरी जो चैनलों की जो मुहिम चल रही है, वो बहुत वक्त के बाद में घूम घाम कर एक सही जगह पर आई है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि 8 जून और 14 जून के बीच जो कुछ भी घटा है उसके अंदर छुपा हुआ है सुशांत सिंह मर्डर का रहस्य। हम बीच में भटक गए थे, हम इंडस्ट्री के बीच में, इंडस्ट्री के 2 फाट हो गए हैं। ड्रग्स ली जाती है कि नहीं ली जाती है, ठीक है, ये एक बाय प्रोडक्ट होता है। हर फैक्ट्री का एक मेन प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट होता है। ये बाय प्रोडक्ट निकला है ड्रग्स, और मुझे खुशी है कि निकला है, क्योंकि ये बहुत
सालों से दबा पड़ा है और चिंगारी की तरह अंदर दबा पड़ा है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो उसके विरोध में बोलता है उसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जांच तो होनी ही चाहिए। बात निकलती है दिशा मर्डर पर। आप लोग बहुत सही वक्त पर सही चीज पर आप लोग तहकीकात कर रहे हैं। आपने एक चश्मदीद गवाह बताया है। अगेन उसकी पूरी जानकारी होनी पड़ेगी, सीबीआई करेगी, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। उज्जवल निगम जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी पिछले किसी मेरे डिस्कशन में मेरे साथ में, कि सबसे बड़ी बात जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, उसकी सुनवाई होती है। आप कितने भी चीज पेश करें, लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर हमको मिलता है वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा काम करता है। तो मुझे हैरानी है कि जो सबसे पहला बड़ा एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हर कोई बोल भी चुका है, डिस्कस भी कर चुके हैं, वो चीख के कह रहा है कि ये मर्डर है, ये सुइसाइड नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने होशो हवास में कहो या इवन गुस्से में आकर अगर जंप मारता है तो वो पहले कपड़े पहनता है, कपड़े पहने बगैर कोई जंप नहीं मारेगा। ये एक लॉजिक सबको समझनी चाहिए। अगर कोई बॉडी ऊपर से गिरती है जिसके बदन पे कोई कपड़े नहीं है, पहला शक वही जाता है कि किसी ने इसको उठा के फेंका है। उसके ऊपर अगर आप उसके बाद ये फॉरेंसिक एविडेंसेस ये देखेगी, चोट के निशान थे, उसके दोस्त ने क्या कहा, वो 14 मिनट लेट आया। पहले ये बात तो प्रूव कर लो कि भाई ये मर्डर है, और मान के चलो मर्डर है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था। उसके पीछे इत्तेफाक, मैं तो बताऊं, मैं तो अभी उसकी तस्वीरें भी मैंने पहली बार देखी है। एक छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बच्चियों के साथ में ऐसा बेरहम काम किया जाता है। इसीलिए मुझे खुशी है कि इस सुशांत सिंह के वजह से दिशा सालियान का मर्डर खुल रहा है। नहीं तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बोलो या जिसने भी इसकी जांच पड़ताल की, वो बड़े कन्वीनियंटली इसको मर्डर को सुसाइड बताकर। ठीक है मुकेश जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास वापस आऊंगा। मानवी को भी जोड़ूंगा। आपने बड़ी पते की बात कही कि आपको लगता है, आप कन्विंस है इस बात से कि एक मर्डर है। आदरणीय उज्जवल निकम जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, मानवी से बात नहीं कर पाए, विक्रम जी जुड़े हैं, श्रेया मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले प्रियंका भारद्वाज, फिर तुरंत आप ब्रेक ले लीजिएगा सीधे। प्रियंका, क्या कहेंगी इस खुलासे पर? आप क्या लगता है आपको आज का खुलासा देखने के बाद? प्रियंका प्लीज। नमस्कार दीपक जी, पहले तो मैं न्यूज नेशन का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है। मैं भी मुंबई में काम करती हूँ, इंडस्ट्री में काम करती हूँ। हम लोग सब डर गए हैं कि मतलब एक महिला काम करती है मुंबई में, इंडस्ट्री में काम करती है, उसके साथ मर्डर हो जाता है और कोई कुछ नहीं करता है। मुंबई पुलिस फाइल डिलीट कर देती है। मतलब क्या है, हो क्या रहा है ये सब? हम मतलब बुरी तरह हम लोग डर गए हैं। फाइल डिलीट कर देती है मुंबई पुलिस, और ऊपर से बॉयफ्रेंड गायब हो जाता है 100 दिन से। पार्टी में इतने सारे लोग गायब हो जाते हैं। मतलब हो क्या रहा है इंडस्ट्री में? लड़कियां काम करेंगी, नहीं करेंगी, क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका जी, और यही हमारे कान भी खड़े करता है, क्योंकि इस स्टोरी को डालने से हम भी चक रहे थे, लेकिन रोहन रॉय, उनके बॉयफ्रेंड दीप अजमेरा, हिमांशु चिकरे, इंद्रनील वैद्य, ये 100 दिन से क्यों गायब है? क्या ये जवाब देंगे? इनके घर तक हम गए, भगा दिए गए, क्यों क्यों क्यों? ये सवाल न्यूज नेशन पूछता है। ब्रेक के बाद फिर आऊंगा वापस इस बड़ी बहस में।